अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू फ्रीलांस मास्टर चैनल। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं भला? आज हम लोग टी शर्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, टी शर्ट डिज़ाइनिंग कैसे होती है और इसमें हमने क्या क्या करना है, कैनवस साइज़ क्या होगा, देन कलर मोड और ये सारी चीज़ें सोचते कैसे हैं और उसको सेव कैसे करते हैं, और टी शर्ट डिज़ाइनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम आज सीखने वाले हैं। सो आइए सीखते हैं और देखते हैं कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं और आप कितना एनहांस करते हैं। सो लेट्स लर्न। ओके, इट्स बेटर नाउ। ठीक है, चले जी। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि हमने टी शर्ट डिज़ाइन कैसे करना है, और टी शर्ट डिज़ाइनिंग होती क्रिएटिविटी बेस्ड। कैसे पता चला? अगर हम ये गूगल की तस्वीरें देखें ना, सारी की सारी, तो कोई एक डिज़ाइन भी दूसरे से मैच नहीं करता। ये कोई और डिज़ाइन है और इसके साथ वाले पे क्लिक करें तो ये कोई और है, उस पर क्लिक करें तो ये कोई और है। यानी जो टी शर्ट के डिज़ाइन होते हैं, इनके अंदर ना तो कोई थीम फिक्स है। थीम फिक्स होने से मुराद क्या है? बुक कवर में हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके अंदर आपके पास होता ही होता है टाइटल, ऑथर नेम, सब टाइटल, इमेजेस। बिजनेस कार्ड में क्या क्या होता है? लोगो, नेम, इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारा कुछ होता है बाय डिफॉल्ट, कस्टमर खुद देता है। फ्लायर्स में भी कस्टमर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है, उसका कोई थीम है। मतलब क्रिसमस फ्लायर होते हैं, ईस्टर फ्लायर होते हैं, यानी फ्लायर्स की कैटेगरीज होती हैं, वो उस लिहाज से चलते हैं। अब टी शर्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एक बात पढ़ा दी जाए या नोटपैड में यहाँ पे मैं लिख दूं कि बस टी शर्ट में हमेशा यही होगा और इसी का ऑर्डर आएगा और आपने ऐसे ही करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी टी शर्ट में ऐसा नहीं है। टी शर्ट के सारे डिजाइन होंगे क्रिएटिविटी बेस्ड। अब इनको हमने कैसे करना है, ये बड़ी अहम बात है। अब टी शर्ट के डिजाइन के लिए कुछ हैं फिक्स रूल्स। कौन से रूल्स? नंबर वन, जब भी टी शर्ट का ऑर्डर आएगा तो हमने 10 बाय 10 इंचेस का कैनवस बनाना है हमेशा। यानी ये बात हम पहली जेन में रख लेते हैं कि 10 बाय 10 इंचेस का कैनवस बनाना है। अब 10 बाय 10 इंचेस का कैनवस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हम फोटोशॉप में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम कोई नया कैनवस बनाते हैं। यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 10 लिख लेते हैं। और कलर मोड हमने इसका रखना होता है CMYK, क्योंकि टी शर्ट्स यूजुअली प्रिंट होनी होती है। अब फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कैनवस आ गया, ये हमारे पास पहली चीज है। अब दूसरी बात जो है, जो इस नोटपैड में लिखने की तो ऐसा मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ज़हन नशीन करने वाली है कि पहला काम है 10 बाय 10 का कैनवस बनाना। दूसरा काम है उसके अंदर अपना कंटेंट ऐड करना। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि आजकल जो है वो सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब है कोविड के हवाले से। तो अब बिल फर्स्ट, कोई कस्टमर था, उसने हमें ऑर्डर दिया, उसने कहा कि आप लिखें, यानी टेक्स्ट होना चाहिए डिज़ाइन के अंदर, वियर मास्क। ये हमने लिख लिया, यानी हमें अभी इससे कंसर्न नहीं है कि इसका फॉन्ट रेलेवेंट है या नहीं है। अभी हम सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं अपना। वियर मास्क, सेव योरसेल्फ एंड सेव द वर्ल्ड। खुद को भी बचाएं और दुनिया को भी बचाएं, या सेव अदर लिख लें, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि रैंडम हमारे पास एक इंफॉर्मेशन। अब अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोरोना वाला या कोविड वाला, इसको जब तक ये वियर मास्क की कोई इमेज नहीं होगी तब तक तो ये इमेज कन्वे नहीं होगा। यानी इसके ऊपर कोई ग्राफिक्स लगा हुआ हो तो फिर जाके कोई बात शुरू होती है। अब टी शर्ट का जब भी आप काम कर रहे होंगे तो एक चीज ज़हन नशीन रख लें कि आपने ना, जब भी कोई टी शर्ट का ऑर्डर आएगा तो जिस चीज का ऑर्डर है वो आपने एज इट इज पहले सर्च करके देखना है। यानी मैंने लिखा कोविड टी शर्ट डिजाइन, इसलिए ताकि मुझे आइडिया हो कि लोग क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये कोई डिजाइन है या फिर ये कोई डिजाइन है। अब मुझे वैसे आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन जो ही ऐसे ये गूगल पे देखे हैं तो पता चला कि हाँ अच्छा ठीक है, तो कोरोना वायरस का सिंबल बंदा लगा ले और उसके साथ कुछ लिख ले। तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जब भी टी शर्ट का ऑर्डर आएगा उससे बगैर आपने नहीं करना। यानी डू नॉट स्टार्ट योर टी शर्ट ऑर्डर, इवन कोई भी ऑर्डर, फ्लायर का ऑर्डर ना, पहले जाकर उसके सैंपल देखें गूगल पे।
बुक कवर का है, जो टाइटल है वही उठा के गूगल में लिख के देखें लोगों ने क्या किया हुआ है। बिजनेस कार्ड है तो वैसा ही बिजनेस कार्ड सर्च करके देखें, यानी आईटी बिजनेस कार्ड है, आप गूगल पे लिखें आईटी बिजनेस कार्ड, फिर देखें कि यार उसने क्या किया हुआ है, तो आपके पहले लोग कर चुके हैं। तो अब हमें पता चला कि ये सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं, मतलब ये भी हम कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन है, मतलब इससे हमें आइडिया हो गया कि फॉन्ट किस किस्म के हमें यूज करने चाहिए, साइज कितना को रखना चाहिए, तो ये आइडिया के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं। अब हमें चाहिए कोई कोविड मास्क से मुतल्लिक। अब मैं यहाँ पे बिलफर्ज लिखता हूँ। अच्छा, ये जो टी शर्ट्स वगैरह के लिए कार्टून होते हैं ना, उनको वेक्टर कहते हैं। तो मैंने गूगल पे लिख के सर्च किया है कोविड मास्क वेक्टर, कोविड मास्क वेक्टर, यानी कि अब ये वो तस्वीरें आ गई जो कार्टूनिक शेप में है। एक होती है ओरिजिनल इमेज, वो वेक्टर नहीं होती, जो कार्टूनिक इमेज होती है उसको वेक्टर कहते हैं। अब ये हमारे पास कितनी तस्वीरें आ गई, अब अगर हम देखें तो, यानी जो हमारे आइडियाज को या हमारे कॉन्सेप्ट को पकड़ती है तस्वीर, वो ये तस्वीर भी ठीक है, मास्क पहना हुआ है साइड पे, वो कोविड वाले जो वायरस की साइन है वो दिख रहे हैं। दिखने को हम ये वाली तस्वीर भी शो कर सकते हैं, इट्स अ गुड इमेज टेक्निकली। ये वाली तस्वीर तो बिल्कुल ही पूरी कॉन्सेप्ट पे आ रही है, क्योंकि हमने लफ्ज यही लिखा है सेव द वर्ल्ड, तो वो पूरी दुनिया पीछे दिख रही है। और इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है, 5000 पिक्सल इसकी रेजोल्यूशन, इट्स अ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली वो इमेजेस हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा इमेज है, मास्क पहना हुआ है, और ये वाला जो इमेज है ना, ये पूरा पूरा हमारे थीम पे उतर रहा है, दिस वन पूरा पूरा एग्जैक्टली जो हमारा थीम है। इसी तरह लगने को ये वाली इमेज भी हो सकती थी, ये लेडी ने मास्क पहना हुआ, वो तलवार से उस वायरस को काट रही है। अच्छा, तस्वीर ढूंढते वक्त ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ तस्वीर नहीं डायरेक्ट लेनी, ये भी देखना है साथ में कि उसके ऊपर वाटर मार्क तो नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर आपको दिखाने के लिए सिर्फ क्लिक करूँ तो इस पर तो वाटर मार्क लगा हुआ है, सो यू कांट यूज दिस इमेज, इट्स अ कॉपीराइटेड इमेज। या इसको मैं देखूँ तो इसके ऊपर भी वाटर मार्क लगे हुए हैं, ये डिफरेंट। तो ऐसे इमेजेस को हमने यूज नहीं करना टी शर्ट के लिए। सो व्हाट डू वी डू, ये भी अच्छा इमेज है लेकिन इसमें मास्क लगाया हुआ, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि वियर मास्क, और ये वाला जो है ना, ये हमें ज्यादा बेहतर लगा है मुझे कि ये एक बेहतर इमेज है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस इमेज को हम अपने पास सेव कर लेते हैं। इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये कॉपीराइटेड फ्री होते हैं, इसकी आपको टेंशन नहीं होती। अब हम इसको अपने फोटोशॉप के अंदर प्लेस कर लेते हैं, फाइल पे जाके, और डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे ये वाला इमेज, तस्वीर प्लेस हो गई हमारे पास, सिंपल, ठीक हो गया। अब जब तस्वीर आ गई तो दूसरी बात अब क्या है जेहन में रखने वाली, तो दूसरी बात हमेशा ये जेहन में रखनी है कि क्लोज बैकग्राउंड लेयर्स आई, जो बैकग्राउंड की लेयर है ना आपके फोटोशॉप के अंदर, उसकी आई लाजमी क्लोज करनी है। क्यों? क्योंकि हमें तो डिजाइन ट्रांसपेरेंट चाहिए। ये अभी हम गूगल पे बिलफर्स देख रहे थे, शर्ट्स वगैरह, या अभी हम दोबारा से देखें यहाँ पे, तो अब ये डिजाइन बिलफर्स प्रिंट हुआ है, ये वाला या फिर ये वाला, अब ये तो सिर्फ डिजाइन प्रिंट हुआ है, इसके पीछे बैकग्राउंड तो नहीं है। इसी तरह इसकी बात करें तो ये टेक्निकली डिजाइन प्रिंट हुआ है, तो हमें डिजाइन चाहिए ट्रांसपेरेंट, हमें इसके पीछे कुछ भी नहीं चाहिए, व्हाइट बॉक्स भी नहीं चाहिए हमें। अब इसलिए बैकग्राउंड का ही क्लोज करना जरूरी है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो हमने इमेज ऐड किया है इसके पीछे तो व्हाइट है, अब ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा। तो हमारे पास एक मैजिक इरेजर टूल होता है जो सिंगल क्लिक से बैकग्राउंड खत्म करता है, तो हम वो क्लिक करके इस इमेज के ऊपर इस बैकग्राउंड को खत्म कर लेते हैं, तो सारा खत्म हो गया। इस इमेज के एक दफा हम देखते हैं। व्हाट आई एम चेकिंग, बेसिकली आई एम चेकिंग कि जब मैजिक इरेजर टूल लगाते हैं तो तस्वीर में से क्या क्या इरेज हो रहा है। आई बॉल और ये मास की वाइट लाइन है, लेकिन चूंकि हमें ये चाहिए
तो फिर हम क्या इस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बने तो हम उस साइज की कोई और शेप बना सकते हैं। मतलब ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि कुछ इरेज भी हो गया तो हम उस सफेद कलर के बैकग्राउंड पे शेप बना लेते हैं, हमारा काम चल रहा है, और उसको उसके नीचे रख लेते हैं। जाहिर है फिर मूव टूल से थोड़ा सेट भी कर लेना है, गलत मलत ना हो जाए कहीं। देख रहे हैं, इतनी सी बात है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉमन सेंस की आप खुद सोच सकते हैं। अब हमने क्या किया कि ये हमने एक तस्वीर लगा ली, लग गई तस्वीर। अब आता है कंटेंट सेट करना। अब कंटेंट कैसे सेट करें हम, तो कंटेंट ऐसे बिल्कुल सोचते हैं कि हम वियर मास्क यहाँ रखते हैं और सेव योर सेल्फ यहीं पे रखते हैं। अभी हम सोच रहे हैं, फॉन्ट वगैरह मैंने फाइनल नहीं किया, ना ही कलर फाइनल किया, अभी तो मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि कैसे किया जाए तो ये अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हमने फर्जी अरेंजमेंट कर लिया। अब वियर मास्क पे किस किस्म का फॉन्ट यूज हमें करना चाहिए, तो वियर मास्क पे हम लोग फॉन्ट ढूंढते हैं कोई थोड़ा सॉफ्टर फॉर्म। ये बड़ा प्रोफेशनल फॉर्मल फॉन्ट है ये जो यूज हुआ है। इसका कलर हम करते हैं बिल्फर्स ये शील्ड वाला। शील्ड वाला मैंने जानबूझ के किया है, या फिर इसका कलर हम करते हैं ब्लूइश, जो नॉर्मली मास्क वगैरह के कलर होते हैं, मैंने जानबूझ के किया है। वियर मास्क मैंने जानबूझ के इस फॉन्ट में लिखा है कि ये थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। देन सेव योर सेल्फ। अब क्या क्या हो सकता है टेक्निकली, इस तरह के जो डिजाइन होते हैं इनको हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, और करने को हम ये भी कर सकते हैं कि अभी मैंने जानबूझ के एक और इमेज भी प्लेस किया। मैं पर्सनली जब भी कोई ऑर्डर कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा मल्टीपल इमेजेस ट्राई करता हूँ, मैं एक इमेज के साथ ऑर्डर नहीं करता। कोई बुक कवर है, कोई बिजनेस कार्ड है, तो मैं क्लाइंट को हमेशा मिनिमम 2 ऑप्शंस देता हूँ, एक नहीं देता। अभी आवाज किस किस को नहीं आ रही, आवाज 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 ओके, जिनको नहीं आ रही तो फिर उनके तरफ से प्रॉब्लम होगा। हमने ये अपनी तरफ से यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब इस सेव योर सेल्फ को हम यूं भी लिख सकते हैं कि इसमें भी बिल्कुल वही वाला फॉन्ट ट्राई करते हैं, वियर मास्क एंड सेव योर सेल्फ, और इसका कलर भी हम ऊपर वाले टेक्स्ट वाला ही करते हैं। कलर मैच करना आप लोगों को पहले से आता है। एंड देन इस सेव द वर्ल्ड को हम सपोज यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, ये इस तरह का जो कंटेंट होता है अलहदा से दिखता है, इनको आप अलहदा से सर्च कर सकते हैं। इनको कहते हैं नेम बैनर या नेम रिबन पीएनजी, ये वाले जो रिबन होते हैं इनको आप ऐसे रिबन पीएनजी भी लिख के सर्च कर सकते हैं। अब होने को ये सारे ही अच्छे हैं, बट आई वॉन्ट अ बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिबन। सपोज ये है, ये अच्छा है, लेट्स ट्राई दिस, इसी को यूज कर लेते हैं। ये मैंने क्यों ऐड किया, ये मैंने इसलिए ऐड किया कि ये जो सेव द वर्ल्ड है ना, इसको मैं यहाँ पे रिबन पे लिख लेता हूँ। इसको भी हम मैजिक इरेजर टूल से इसका बैकग्राउंड खत्म कर लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे रख लिया।
अब सेव द वर्ल्ड के लिए हम ऊपर ले आते हैं और सेव द वर्ल्ड का जाहिर है कलर चेंज कर लेंगे तो वो हमें थोड़ा विजिबल नजर आएगा। और अगर हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें तो इट वुड लुक लाइक दिस। ये हमने क्या किया है, एक एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट, क्योंकि टी शर्ट में तो कोई फिक्स अरेंजमेंट है नहीं जो आपको बंदा बताए और आप वही कर लें। अब होने को ये सर्कुलर में भी लिखा जा सकता था, बॉक्स बना के भी लिखा जा सकता था, ये साइडों पे भी बहुत अनलिमिटेड ऑप्शन थे। तो हम चूंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात ये है कि सेव एज पीएसडी तो हमने इसको करना ही करना है, यानी इसको मैं सेव एज पीएसडी कर लेता हूँ। फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक किया, विंडो खुली और इसका नाम मैंने रख दिया कोविड डिजाइन शर्ट, फाइल का नाम। लेकिन अब यहाँ पे अहम बात है समझने वाली जो बाकी सारी चीजों से अलग है। चौथा पॉइंट क्या है कि आपने टी शर्ट के डिजाइन को हमेशा पीएनजी सेव करना है, इसको जेपैग सेव नहीं करना, आपने जेपीईजी सेव नहीं करना, पीएनजी लाजमी, पीएनजी ही हमेशा सेव करना है। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड का क्लोज करके भी इसको जेपैग सेव करेंगे इसके पीछे व्हाइट खुद ब खुद आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर लेना है, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी। ये फोटोशॉप सीसी में ऑप्शन है, और अगर फोटोशॉप CS6 हो तो उसमें सेव फॉर वेब करना होता है। तो कोविड टी शर्ट डिजाइन इसको हमने सेव कर लिया पीएनजी में। और अब बिल फर्ज अगर हम अपने डेस्कटॉप पे जाके देखें तो दिस इज दैट पीएनजी डिजाइन। जो पीएनजी का डिजाइन हम देख रहे थे वो ये है। अब ये जो ब्लैक ब्लैक है ये तो स्क्रीन का है, यानी चूंकि मेरे लैपटॉप का जो थीम है वो इस वक्त डार्क है तो पीछे डार्क डार्क आ रहा है। टेक्निकली डिजाइन ट्रांसपेरेंट है इस वक्त, इतनी सी बात है। अब ये डिजाइन हो गया। अब मॉकअप होगा तो आप इसको 3D लुक दे सकेंगे। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाऊं, अब आप किसी क्लाइंट को ये भेजें, उसको कैसे पता चलेगा ये कोई शर्ट का डिजाइन है? हाउ कैन समबडी नो दिस? वो कहेगा पता नहीं क्या बनाएगा। जब तक के शर्ट का डिजाइन शर्ट पे लगा के नहीं दिखाएंगे आप, तो उसके बाद फिर इसको फॉर श्योर मॉकअप पे लगाना होता है। यानी मॉकअप मतलब शर्ट पे डिस्प्ले करके कस्टमर को दिखाना होता है, तब जाके कस्टमर इसको अप्रूव या अमेंडमेंट्स मांगता है या रिजेक्ट कर देता है। तो टी शर्ट डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहली बात 10 बाय 10 का कैनवस बनाना है। दूसरी बात बैकग्राउंड का क्लोज करनी है, कंटेंट ऐड करके, और अपनी मर्जी से जैसे मर्जी सेट कर लेना आप लोगों ने। उसके बाद पीएचडी तो सेव करनी ही करनी है, लेकिन उसको पीएनजी में सेव करना है हमेशा। फाइल में जाके एक्सपोर्ट एज पीएनजी। और ये बात सिर्फ टी शर्ट के लिए, ये जो बातें हैं ये आपने बुक कवर पे अप्लाई नहीं करनी कि 10 बाय 10 का कैनवस बैकग्राउंड का ही बंद करो और एक्सपोर्ट एज पीएनजी करो। तो ये आसान सा काम है, अब इसको सिर्फ आपने अप्लाई करना है तो इंशाल्लाह आपका टी शर्ट का काम हो जाएगा।